दीपिका को यह भी पसंद नहीं था कि उसका पति अपने परिवार वालों के लिए कुछ अच्छा करे। वह तो अपने पति के पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती कि वह अपने परिवार से अलग हो जाए। छोटी छोटी बातों पर वह तिल का ताड़ बना देती थी। अपनी 6 महीने की शादी में ही दीपिका ने अपने ससुराल वालों का जीना हराम कर दिया था। बात बात पर वह उन्हें घरेलू हिंसा का केस दर्ज करवाने की धमकी देती। एक बार ससुराल से किसी रिश्तेदार के उपहार में मिले कान के झुमके जब वह चुपके से उसे बेचकर नई डिजाइन के छोटे कान के बंदे ले आई। दीपिका ने इस बात की जानकारी भी किसी को नहीं दी। तब उसकी सास ने उसे समझाते हुए कहा, बहू ऐसे सोना बेचा नहीं करते। सोना बेचने पर काफी नुकसान होता है। वार त्योहार, जन्मदिन, शादी की सालगिरह पर नया सोना लिया जा सकता है। इस बात पर भी दीपिका ने काफी हंगामा किया था। दीपिका हर रोज देर से उठती, उठते ही मोबाइल खोलकर बैठ जाती। रौनक को भी जल्दी ऑफिस जाना होता, पर दीपिका को तो अपनी जिम्मेदारियां का एहसास ही नहीं था। घर में कोई मेहमान 2 दिन के लिए आ जाता तो दीपिका का मुंह फूल जाता है। रौनक और उसका परिवार भी अब दीपिका की धमकियों से परेशान हो चुका था। इस बार जब दीपिका लड़कर मायके चली आई, वो पीछे से रौनक ने सीसीटीवी कैमरा घर की कुछ हिस्सों में लगवा दिया। दीपिका अपने माँ पापा को डोट गुमराह करती, ससुराल वालों को बदनाम करती, उन्हें बताती कैसे उसे ससुराल में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बेचारी माँ बाप भी अपनी बेटी की परेशानी से परेशान हो जाते हैं। इस बार फिर दीपिका की माँ पापा ने उसको समझाकर वापस ससुराल भेज दिया। बेटा, तुम उस घर की बहू हो, तुम्हें बहू की तरह ही रहना होगा। यह बात तुम्हें समझ लेनी होगी और तुम्हें तुम्हारी घर गृहस्थी संभालने होगी। तुम्हारी छोटी बहन भी अभी ब्यावनी है। अगर तुम्हें ज्यादा कुछ परेशानी होगी तो हम बैठे हैं ना यहाँ, तुम चिंता मत करना। दीपिका को लगा था उसके माँ पापा उसकी साइड लेकर उसके ससुराल वालों को सुनाएंगे, रौनक के ऊपर अलग होने का दबाव डालेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। दीपिका ससुराल पहुंचती है। इस बात से अनजान की घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। रौनक का जन्मदिन आया। उसकी मां अंजना जी ने कहा, आज घर में हर बार की तरह सुबह सत्यनारायण भगवान की कथा होगी। पूजा में तुम दोनों को बैठना होगा। बस पड़ोसी चाचा जी के परिवार को बुला लेंगे। कथा के बाद सब साथ में प्रसाद ले लेंगे। हर बार की तरह चाचा जी और मैं सब व्यवस्था कर लेंगे। शाम के बाद तुम बच्चे बाहर अपनी तरह जन्मदिन बना लेना। अंजना जी का इतना बोलना था कि दीपिका बोल पड़ी, रौनक जी का जन्मदिन मैं अपनी तरह से मनाना चाहती हूँ। मेरा पूरे दिन का प्रोग्राम रिसोर्ट में सेट है। हस्बैंड वाइफ कोई घर में जरा भी प्राइवेसी नहीं है। इससे अच्छा तो हम अलग होकर अपनी मर्जी का जीवन जी लेना चाहते हैं। पर दीपिका माँ कह तो रही थी कि शाम को हम तुम्हारे हिसाब से सेलिब्रेशन कर सकते हैं, और वैसे भी जन्मदिन वाले दिन भगवान के साथ बड़ों का आशीर्वाद मिल जाए, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। हम हर शनिवार रविवार को अकेले घूमने तो जाते ही हैं, रौनक ने कहा। रौनक, तुम्हें तो बस अपने परिवार से ही मतलब है, मेरी खुशियों की तो तुम्हें कोई परवाह ही नहीं है। अब ना मुझे कथा में बैठना है व ना ही तुम्हारे साथ कहीं और बाहर जाना है। इतना बोलकर दीपिका पैर पटकते हुए अपने कमरे में दरवाजा भटकते हुए चली। दीपिका, यह क्या बदतमीजी है, तुम घर के बड़ों के सामने ऐसा कैसे कर सकती हो।
रौनक ने जोर से कहा। छोटी सी बात ने इतना बड़ा रूप ले लिया। खुद दीपिका ने रो रो कर बात को गलत तरीके से अपने माँ पापा को फोन पर बताया और उनसे ससुराल आने को कहा। दीपिका के मम्मी पापा दीपिका के ससुराल आते हैं। देखिए ना मम्मी पापा, इस घर में मेरी भावनाओं की कोई कदर नहीं है। रौनक से कहिए इस घर से अलग होकर मेरे साथ रहे, नहीं तो मैं तलाक दे दूंगी, दीपिका ने कहा। मेरी बेटी इतनी तकलीफ में क्या मांग रही है, अरुण बेटा, दीपिका के पापा ने कहा। हमने ऐसा क्या परेशान कर दिया आपकी बेटी को कि उसे तो परिवार के साथ रहना ही नहीं आता। मुझ पर हर वक्त अलग होने का दबाव डालती है, जबकि उसके साथ किसी तरह का कोई बुरा बर्ताव नहीं किया जा रहा। परेशान तो आपकी बेटी ने हमें कर दिया है। इसका सबूत घर में लगा सीसीटीवी कैमरा दे ही देगा। सीसीटीवी फुटेज सबको दिखाया, जिसमें दीपिका गैर जिम्मेदार गलत व्यवहार साफ दिखाई दिया। दीपिका, हमें तुमसे यह उम्मीद नहीं थी, तुम गलत थी और हमारे सामने हर वक्त पति और ससुराल वालों को गलत साबित किया। बेटा, इस बात को कान खोल कर सुन लो। तुम बहू हो और बहू ही रहोगी। यह तुम्हारा घर, तुम्हें खुद संभालना है। छोटी छोटी बात पर लड़ना झगड़ना सही नहीं है। तुम्हारे ससुराल वाले तुमसे इतनी उम्मीद तो कर सकते हैं कि तुम थोड़ा जिम्मेदार बनो। बेटी और बहू में फर्क होता ही है। शादी में अधिकारों के साथ साथ जिम्मेदारी भी होती है, जो एक बहू को, एक पत्नी को उठानी पड़ती है। यह बात तुम जितनी जल्दी समझ जाओ, उतना तुम्हारे लिए सही है। परिवार से अलग होकर कोई खुश नहीं रह सकता, दीपिका के पापा ने समझाया। दीपिका के पास इसके आगे कहने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उसने चुपचाप अपनी गलती स्वीकार ली और धीरे धीरे पति के साथ साथ अपने पति के परिवार को भी अपना लिया। दोस्तों, माता पिता को बच्चों के मोह में पड़कर किसी अनुचित बात का समर्थन न करें। उन्हें उचित मार्गदर्शन दें। सही और गलत का पाठ जरूर दें। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी वीडियो और भी बेहतरीन वीडियो के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और दोस्तों, आप अपने माता पिता का ख्याल रखें। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और दोस्तों, अगर आप भी इसी तरह की वीडियो बनाकर किसी भी अनजान घर को बर्बाद होने से बचाना चाहते हैं और साथ में वीडियो से पैसा भी कमाना चाहते हैं, तो हमारे कोर्स YouTube कंप्लीट किट को खरीद सकते हो, जिसमें आपको यह भी बताया जाएगा कि कंटेंट आप और दोस्तों आप अपने माता पिता का ख्याल रखें। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और दोस्तों, अगर आप भी इसी तरह की वीडियो बनाकर पैसा भी कमाना चाहते हैं, तो हमारे कोर्स YouTube कंप्लीट किट को खरीद सकते हो, जिसमें आपको यह भी बताया जाएगा कि कंटेंट आपको कहां से लेना है और एडिटिंग कैसे करनी है। ये वीडियो बनाने में मुझे मात्र 7 से 8 मिनट ही लगे हैं। आप भी कमा सकते हैं। इस कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।